हाय ऑल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम्स। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक आइडिया बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें क्वेश्चंस रहते हैं कि जैसे कि हमें कोई ऐसे कि बताया होगा कि हमारे पास कोई पाइप है। वो पाइप मान लीजिए ए है, वो 30 मिनट में भरती होगी। और कोई पाइप बी है, वो 20 मिनट या 40 मिनट या कुछ भी इसमें भर्ती होगी। तो ये हमारा क्या टाइम एंड वर्क जैसा ही नहीं है। टाइम एंड वर्क में हम क्या करते थे, टाइम एंड वर्क में हम लोग, हमारे पास ए काम करता था 30 डेज में, और ये बी काम करता था ऐसे 40 डेज में। मिनट की जगह डेज हो गए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया। पर इसमें सिर्फ एक एडिशनल चीज है जो मैं आपको आगे वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा कि क्या अलग है, कैसे कि हमें उससे बिल्कुल थोड़ा सा ही अलग है। ज्यादा कोई वो नहीं, बड़ी बड़ी वो नहीं है, बिल्कुल छोटा सा ही एक है। बाकी सारे इसमें कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में ही, टाइम एंड वर्क के ही लगेंगे। जैसे कि हम एलसीएम निकालते थे टोटल वर्क के लिए, यहाँ पे हम टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी वो, कि टोटल टैंक की कैपेसिटी क्या है। वहां पे टोटल वर्क होता था, यहाँ पे टोटल, वहां पे टोटल वर्क होता था ना हमारे पास, यहाँ पे टोटल कैपेसिटी हो गई। तो बस, तो चलिए हम जैसे कि क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं, देन आपको थोड़ा आइडिया होगा कि इसमें क्या करना है। सेम ही है वैसे तो। देखिए, टू पाइप्स पी एंड क्यू व्हेन ओपनड अलोन कैन फिल अ टैंक इन 20 hours एंड B and Q and 30 hours respectively. If both pipes are open together, then how many hours will tank be filled? देखिए, दो पाइप है हमारे पास, P भरती है 20 hours में, एंड यही कर देता हूं, Q करता है 30 hour में। क्या हमारे पास ये सेम वही नहीं है कि A इस काम को करने के लिए लेता है इतना काम, B इस काम को करने के लिए लेता है इतना काम, इतना टाइम, सॉरी इतना टाइम। तो फिर हम इसकी क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होगा, 20 30। तो इसका मैं एलसीएम 600 लिख देता हूं। तो 600 यहाँ पे 30 और ये कितना हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 30। बस 20 30 होगा ना। ये 20 60, जैसे कि मैंने आपको एफिशिएंसी निकालनी बताई ही थी, सबको बताई थी ना एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ये उसी उसी बेसिस पर ही होगा। सॉरी, शायद मैंने उल्टा लिख दिया, ये 30 होगा, ये 20 होगा। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 30 होगा, ये 20 होगा। तो मैंने ये एफिशिएंसी सभी को निकालनी बताई थी, बस उसी उसी टाइप से ये हमने निकाल देना। इसका मतलब देखिए क्या होगा। चलिए पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसे वहां पे हम एफिशिएंसी निकालते थे, यहाँ पे हम 30 और 20। ये 30 और 20 है क्या, ये एक आर में 30 लीटर टैंक भरेगा। ये पी एक आवर में, 1 hour में 30 लीटर टैंक भरेगा। और ये 20 लीटर में क्यू 20 लीटर टैंक 1 hour में भरेगा। ठीक है, यहां पे देखिए ऑब्वियसली, देखिए पी को टैंक भरने के लिए 20 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब वो जल्दी भर रहा है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, जो कि यहां पे हमें पता लग रही है। वो 30 लीटर भर रहा है, 30 लीटर एक आवर में। और क्यू को टाइम ज्यादा लग रहा है, 30 hours है ना, इसीलिए तो वो कम भर रहा है 20 लीटर्स। अब देखिए सेम वही काम है, हमने अब क्या बोला, बोथ पाइप आर ओपन, दोनों पाइप हमारी ओपन टुगेदर है। 20 + 30, क्या हमारी ये एफिशिएंसी पी की, मैं एफिशिएंसी लिख देता हूं, पी की एफिशिएंसी कितनी हो गई है, 30 + 20 50 नहीं हो जाएगी, ये दोनों मिलकर अब 50 लीटर वो भरेंगे, एक घंटे में 50 लीटर भरेंगे। तो अब 600 की हमारी कैपेसिटी है, 50 लीटर
दोनों की एफिशिएंसी आ गई, 600 की हमारी कैप्टर है, तो कितना टाइम लगेगा, ये उतना ई पी प्लस क्यू का टाइम। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है ना, वो देख लीजिए, टाइम एंड वर्क टाइप 1, उसमें मैंने ये एलसीएम कैसे लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, ये पूरा समझाया हुआ है। तो तो आपको तो आपको पता लग जाएगा। अब ये 5 और ये कितना, 12, 12 ही हुए ना। हाँ, तो अब इन दोनों को 12 घंटे लग रहे हैं। कहाँ ये कहाँ ये अलग अलग 30 से भर रहे थे और ये 20 से भर रहे थे, और इन्हें टोटल टाइम लग रहा था, एक को 20 आर, एक को 30 आर। पर अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो इन्हें 12 आर में हमारी पूरी वो टैंक फील्ड हो जाएगा 600 लीटर का। 12 आर में हमारा 600 लीटर का टैंक फील्ड हो जा रहा है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि क्या है। देखिए, यहां पे बोला गया था कि एक पाइप 20 घंटे में भर रही है, जो कि हमने लिख लिया, एक पाइप 30 आवर्स में भर रही है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं, जो यहां पे 600 हो जाएगा। देन वो 600 होगा। देन हम क्या करते हैं कि 600 को 20 आवर्स जो कि जितने लगते हैं, तो हम अगर उससे डिवाइड करें, डिवाइड कर दिया, जो कि 30 आया, तो ये हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी कि 30 लीटर वो एक आवर में भर रहा है। देन हमारे पास अब है क्यू की, क्यू 60 30, तो ये आ गया 600 और 30 आ गया 20, तो ये 20 लीटर के वो एक घंटे में भर रहा है। अब इन दो एफिशिएंसी को प्लस किया, क्योंकि ये दोनों पाइप ओपन टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ खोल दी गई, दोनों एक साथ खोल दी गई। देन सीधा हमने इसको 600 लीटर टोटल कैपेसिटी है उसकी। लीटर एक्चुअली कोई वो नहीं है, लीटर अगर आप नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लीटर मैंने जस्ट अजप्शन के लिए लिखा, ये यूनिट है, दिस इज अ यूनिट, ये कोई वो नहीं है, लीटर नहीं है, दिस इज जस्ट अ यूनिट। ये लीटर नहीं है, ये सिर्फ यूनिट है, मैंने मानना है, कोई भी यूनिट हो सकता है, मिलीलीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी यूनिट है। तो ये 12 आर आ जाएगा जब हम 600 को 50 से डिवाइड करेंगे। 50 है दोनों की एफिशिएंसी का प्लस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। हाँ, अब देखिए, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये करें कि अगला करें, चलो पहले ये करते हैं, ये भी उसी तरीके से ही होगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट्स एंड बी कैन फिल अ टैंक इन मतलब 75 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। देयर इज आल्सो एन आउटलेट सी। इफ ए बी एंड सी आर ओपन टुगेदर, द टैंक इज फुल इन 50 मिनट्स। हाउ मच टाइम will be taken by C to empty the full tank? अच्छा, देखिए, हमारे पास है A, कितने मिनट ले रहा, 60 मिनट, 60 मिनट। बी बी कितने मिनट ले रहा, 75 मिनट, एक टैंक को भरने के लिए। अब क्या बोलता है, देर इज एन आउटलेट। आउटलेट का मतलब कि वो पानी को बाहर फेंकता है, आउटलेट मीन्स पानी को बाहर निकालता है, आउटलेट का मतलब यही तो हुआ। तो सी है हमारे पास एक आउटलेट। सी का हमें नहीं पता है वो कितनी देर में पानी को, देखो, जो आउटलेट होगा उसका काम तो यही होगा कि वो पानी को बाहर निकाल लेगा। तो कितने, मतलब इसमें ये नहीं बताया, यही निकालना है हमने कि कितने मिनट में ये एम्प्टी करेगा टैंक को, तो यही निकालना है हमें। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए एंड बी सी, ए बी सी आर ओपन टुगेदर, देन द टैंक इज फुल इन 50 मिनट्स। अब हम क्या इन तीनों का मतलब एलसीएम निकाल लें इन तीनों का। तो देखिए 60
75 50। तो देखिए एलसीएम हमें मतलब एक ऐसी वैल्यू चूज करनी होती है जिनसे ये तीनों ही कट जाएं, मतलब कि ये तीनों कट जाएं। जैसे कि जो इसका भी डिविजिबल हो, 60 का भी हो, 75 का भी हो, 50 का भी हो, तीनों का डिविजिबल होना चाहिए वो। तो ऐसा देखिए कौन सा है। 60 50 6, तो फिर ऐसा देखिए 150 नहीं होगा, 150 60 से नहीं होना होगा, 150 हाँ 150 नहीं होगा, 300 करिए, 300 देखिए, हाँ 375 फोर सा, हाँ 300 हो जाएगा। तो 300 लिया मैंने, एलसीएम ही है। अगर आप एलसीएम भी लेंगे तो हो सकता है 300 आ जाए, कुछ और मतलब यही वैल्यू आएगी। तो 300 ले लिए, 375 से भी कट जाता है, 50 से भी कट जाता है, 60 से भी कट जाता है। ये हम इसीलिए लेते हैं कि देखिए आप जो भी यहाँ पे वैल्यू मानेंगे एफिशिएंसी तो उसी के हिसाब से आएगी, एफिशिएंसी तो उसी के हिसाब से आएगी ना। आप जो भी वैल्यू लो इसमें एफिशिएंसी हमारी उसी के हिसाब से आएगी। तो एफिशिएंसी 300 ले ली मैंने, 300 इसीलिए क्योंकि 60 का भी वो है, 60 भी डिविजिबल है, 60 से भी है, 75 से भी है, 50 से भी है डिविजिबल। तो अब 300 300 डिवाइड बाय 60, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नहीं सॉरी 5 मिनट नहीं होगा यहाँ पे कुछ 5, और ये मतलब एफिशिएंसी है, ये मिनट मैंने गलती से लिख दी, सॉरी मिनट नहीं होगा। अब ये 4 और 50, ये तो 6 ही आ गया। तो फिर अब देखो क्या हमारे पास, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं मैं, जस्ट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हमारे पास 6 है इसकी, ठीक है। क्या हमारे पास ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पे ये हो गया 9 प्लस सी 6, तो सी की वैल्यू क्या -3 नहीं आ गई हमारे पास, -3। तो इसका मतलब क्या है कि सी की जो एफिशिएंसी है हमारे पास, सी की एफिशिएंसी -3 है। तो अब हम, ये -3 है इसकी एफिशिएंसी, तो ये इस एफिशिएंसी पे 300 की कैपेसिटी वाले टैंक को कितने मिनट में खाली करेगा, कितने मिनट में खाली करेगा, देखिए 300। ये क्योंकि ये माइनस में इसलिए है क्योंकि ये खाली कर रहा है, आंसर सेम ही आएगा। -3 मैं ऐसे ही लिख रहा हूं क्योंकि खाली करेगा, बाकी टाइम जो है हमारा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये खाली करेगा, इसीलिए ऐसे है 100 मिनट। 100 मिनट में सी विल एम्प्टी द टैंक। आई होप सभी को समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा ये वाला। देखिए हमारे पास एक पाइप है ए, एक है बी। ए कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट्स एंड ये तो जैसे कि पता ही है 60 और 75। तो अब आगे क्या बोला है कि सी आउटलेट है, सी बाहर निकालता है, और यही क्वेश्चन में पूछा है कि सी कितनी देर में एक टैंक को खाली कर देगा। तो फिर अब ए बी सी ओपन टुगेदर, तो ये 50 मिनट लेता है, 50 मिनट लेता है एक टैंक फुल होने में, ठीक है आप समझिए 50 मिनट लेता है। अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर ये सी होता ही नहीं तो टैंक भरने को कितने मिनट लगते, बताइए सभी, अगर सी होता ही नहीं। चलिए यहां पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, यहां पे दूसरे पेज पे चलते हैं। तो जैसे कि ऊपर बोला गया था, ए हमारा कितने ले रहा था, ए 60 बी 75,
A60 D75, यहाँ पे कोई सी नहीं है। अब मैं बोल रहा ये 60 मिनट ले रहा भरने में, ये 75 मिनट ले रहा। इन दोनों का एलसीएम तो हमने 300 ही निकाला, तो 300 ये 4 ये 5, तो ये दोनों अब मिलके भर रहे हैं, ये मिलके टैंक भर रहे हैं एक कितने मिनट में, 9 की एफिशिएंसी से। ये 9 की एफिशिएंसी है ना, ये एफिशिएंसी होती है ना इनकी, ये 5 भरेगा 1 मिनट में, ये 4 भरेगा 1 मिनट में, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 9। ये दोनों मिलकर 9 काम करेंगे, तो 300 डिवाइड बाय 9 कितने मिनट में भर दिया इन्होंने, देखिए ये हो जाएंगे क्या, ये शायद होंगे नहीं, एक बार तो हो गए 100/3, तो ये 33.33 मिनट में टैंक को भर देंगे मिलकर। अब देखिए क्या होता है, अब ये दोनों मिलकर ने, ए और बी ने, कोई सी आउटलेट नहीं है, कोई टैंक को खाली करने वाला नहीं है, पर अब यहां पे क्या होता है, हमारे पास सी आ जाता है, सी एम्प्टी कर रहा है, सी एम्प्टी कर रहा है ना, सी एम्प्टी कर रहा है हमारा टैंक को, इसीलिए तो ज्यादा टाइम लगा ना, इसीलिए तो ए प्लस बी प्लस सी को भरने में 50 मिनट लगे, नहीं तो ए एंड प्लस बी तो 33 मिनट में भरने को तैयार थे, 33 मिनट्स में, बट सी आ गया, सी ने इनका काम बढ़ा दिया, जितनी देर में ये लोग भर रहे थे ए एंड बी, सी खाली भी करी जा रहा था, इसीलिए इसको ज्यादा टाइम लगा, 50 मिनट, 17 मिनट्स मोर लगे एक टैंक को भरने में, जहां ए और बी तो फटाफट 33 मिनट में भर रहे थे, यहां अब ये 50 मिनट्स में भर रहा। तो मैं यही समझा रहा था आपको इस क्वेश्चन में। अब चलिए, अब फिर से मैं ये क्वेश्चन फिर से समझा देता आपको। तो देखिए यहां से हमने यहां तक तो सभी ने कर लिया होगा, इस स्टेप तक तो सभी ने कर लिया होगा आई गेस। तो अब देखिए, अब हमने कुछ नहीं किया, ए की एफिशिएंसी थी 5, बी की थी 4, हमने पुट की, ए एंड प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 6, तो सी की हमारे पास वैल्यू है -3, ये 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करेगा, ये एक इसकी ये एफिशिएंसी है कि ये खाली करेगा, क्योंकि सी का काम तो खाली करना ही है। इससे ये वेरीफाई भी हो गया कि हम जो लॉजिक लगा रहे हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। तो अब देखिए, ये 100 मिनट विल एम्प्टी द टैंक, ये 100 मिनट में एक टैंक को खाली कर देगा, हो गया, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी -3 है, सभी से कम है, सभी से कम एफिशिएंसी है, इसीलिए 100 मिनट में खाली कर रहा। अगर मान लो इसकी एफिशिएंसी 5 होती तो ये 60 मिनट में खाली कर देता टैंक को। तो बस मैंने यही आपको एक समझाना था। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, हमारे पास 2 टैप्स है, हमारे पास 2 टैप्स है, एंड बी कैन फिल द टैंक इन 15 आवर्स। अच्छा, ए भर रहा हमारे पास 15 आवर्स में, बी भर रहा 12 आवर्स में रिस्पेक्टिवली, while टैप सी empty the tank in 4 hours, while टैप सी empty the tank in 4 hours, 4 hours। अब देखिए मेरी एक बात समझिए, ये 15 में भर रहे, 12 में भर रहे, 4 में खाली कर रहा, तो सोचिए क्या ये बड़ा नहीं होगा इनसे, ये मतलब कि बड़ा मींस इन द सेंस पाइप बड़ी होगी, ज्यादा पानी बाहर थ्रो कर रही है, इसलिए 4 घंटे में ही खाली कर रहा है एक टैंक को, जहां ए एंड बी को 15-12 घंटे लग रहे, वहां ये सी जल्दी जल्दी बाहर पानी फेंक रहा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप सभी को पता है, इससे नेक्स्ट स्टेप होता है वो एलसीएम निकालना। तो आप सभी एलसीएम निकाल लीजिए, अगर जो एलसीएम मतलब नहीं निकाल सकता है वो कोई कॉमन वैल्यू लो जो कि 3 से डिविजिबल, यहां पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है 60 ही होगी, ये 15, ये 4 और ये 15, यही तो होगा। पर ये अब देखिए, ये 4 से भर रहा, भरने के साइन को प्लस 5 और ये माइनस, माइनस ही होगा,
माइनस होगा क्योंकि ये तो बाहर फेंक रहा है, नॉर्मल सी बात है, माइनस होगा। अब देखिए ये टैप जो ए है वो ओपन हुआ 8 बजे, 9 बजे बी टैप ओपन हो गया और 11 बजे सी टैप ओपन हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ए बंद हो गया, ए भी चल रहा है और यहां पे ए प्लस बी दोनों चल रहे हैं। ठीक है, चलो फिर देन करते हैं। अब देखिए अब ये टाइम इंटरवल से होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा कि अब देखिए 8 बजे, 8 बजे भाई बंदे ने टैप खोल दिया, ठीक है, 8 बजे 4 की एफिशिएंसी से टैप खोला, 4 की एफिशिएंसी से भरने लग गया भाई, 1 घंटे में इतना ही तो भर पाएगा। ये 1 घंटे की एफिशिएंसी तो है, एफिशिएंसी जो होती वो 1 यूनिट की तो होती, 1 यूनिट की 1 मिनट में की कितना लीटर भर रहा, 4 भर दिया। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, 9 बजे बी टैप भी खोल देते हैं। बी टैप कितने में भर रहा, 5, मतलब 5 भर रहा है 1 घंटे में, तो 4 भी हो गया 5 भी हो गया। ठीक है, अब क्या होता, 10 बजे भी सेम बात हो गई भाई, 4 भी हो गया 5 भी हो गया, क्योंकि 11 बजे खुलेगा ना वो वाला। अब देखिए कितना वो खुल गया, ये खुल गया हमारा 4 प्लस नहीं, मैं प्लस कर रहा, सॉरी खुल नहीं गया, सॉरी प्लस। अब देखिए 4, अब चलो 11 बजे भी खोल देते हैं, 11 बजे, सॉरी 11 बजे खोल देते हैं भाई, 11 बजे हमने खोल दिया ये सी वाला भी। अब 4 प्लस 5 माइनस 15 कितने हो गए, ये 10, 6 -6, ये -6, ये 9, ये 9, ये 4। अब देखिए टैंक कितना भरा होगा, टैंक कितना ही तो भरा होगा, इतना ही तो भरा होगा टैंक, टैंक इतना भरा है और -6 से खाली हो रहा है ना, तो टैंक इतना भरा है और -6 से खाली हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो है, क्योंकि इतना ही तो भरा है टैंक, इसके बाद तो ये तो कैंसिल ही हो जा रहा है इसमें, है ना। तो उसके बाद जो हमारा है, देखिए 11 बजे के बाद हमारा -6 से होगा ना, -6 से ही भरेगा, -6 से ही तो भरेगा, क्योंकि उस टाइम 4 ए भी ओपन है, बी भी ओपन है और सी भी ओपन है। सी है हमारा माइनस, मतलब 11 बजे हमारा ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ये तीनों ओपन है टैप, तो एक 4 की एफिशिएंसी से भरा, एक 5 की एफिशिएंसी से, एक 15 की एफिशिएंसी से। तो अब यही पूछा है कि टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, टैंक कितनी देर में खाली होगा, इसका सीधा मैं आपको बता देता हूं। देखिए कितना हो गया, ये 4, 9 एंड 9, ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 22 लीटर, लीटर मान लेता हूं, ये 60 लीटर, 22 लीटर हमारे पास टैंक भरा है। अब -6 की एफिशिएंसी से खाली करना है, 6 की एफिशिएंसी से खाली करना है, क्योंकि यही तो आया। अब ये 22 लीटर टैंक की तो भरा है, तो उसी को तो खाली करेगा 11 बजे के बाद। तो ये कितना है, 11/3, 11/3 आवर्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कितना, 3 आवर, 3 आवर। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, कैसे लिखें, चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ये देखिए 3 आवर और 2/3, 2/3 आवर ये हो गया मेरे पास। अब 2/3 को भी अगर कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 आवर एंड 40 मिनट, 3 आवर और 40 मिनट में ये टैंक जो है हमारा वो हो जाएगा, हमारा खाली हो जाएगा। जो 8 बजे से भरना शुरू हो जा रहा है वो
मतलब 11 बजे के बाद 3 hours and 40 minutes पे खाली करना शुरू कर देंगे। ठीक है, 22 लीटर टैंक भी तो भरा था। अब देखिए समझिए, फिर से मैं ये समझा देता हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी बनेंगे। 1 मिनट जरा मैं चेक कर लूं कुछ, या हो रहा। हाँ, तो इसी टाइप के हमारे क्वेश्चन एग्जाम में भी भरेंगे। मैं वैल्यूज लिख लेता यहाँ पे कि क्या क्या थी। ए की क्या है, 15 12 4, ठीक है, 15 आवर्स में भर रहा, बी 12 आवर्स में भर रहा, सी 4 आवर्स में खाली कर रहा। ठीक है, चलिए बाद वाले क्वेश्चन में बाद में आएंगे। यहां तक देखिए सभी स्टेप, ये वाला स्टेप तो देखिए सभी कर लेंगे, सब लोग, आप लोग कर सकते हो ये वाला स्टेप। एलसीएम ले लिया, 60 आ गया, 4 5 और 15। जिनको ये एलसीएम लेना नहीं आता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरे अच्छे से समझाए हुए, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा कि 8 बजे हमने ए खोल दिया, 9 बजे हमने बी भी खोल दिया, ए तो खुला ही था, बी भी खोल दिया, और 11 बजे हमने ए प्लस बी प्लस सी भी खोल दिया, ए एंड बी तो खुले ही थे। तो 8 बजे चलो काम शुरू करते हैं 8 बजे से। 8, हाँ 8 बजे क्या किया हमने, ए वाला खोल दिया, ए ओपन लिख देता है, समझ जाओगे आप लोग। +4 से काम करेगा, ये 4 भरेगा, 4 लीटर भरेगा ये 1 घंटे में, 4 लीटर 1 घंटे में पर आवर लिख देता, समझ आ जाएगा आप लोगों को, थोड़ा आइडिया लग जाएगा इसमें। और 9 बजे क्या होता, बी भी खुल जाता, 9 बजे बी भी खुल जाता ना, हाँ 9 बजे बी भी, ए प्लस बी दोनों खुल जाते, ए प्लस बी ओपन है हमारे। तो अब ये 4 की एफिशिएंसी +5 की, क्योंकि यहाँ 5 है ना, यहाँ 4 है इसलिए 4 लिया, यहाँ पे 5 लिया, ये हो गया 9। तो ये 9 लीटर भरेगा 1 घंटे में। अब 10 बजे भी भाई ये दोनों ही खुले हैं, कितना भर देंगे भाई, फिर से 4 + 5 9 लीटर पर आवर फिर से खोल दिया भाई। अब 11 बजे क्या हो रहा, सी खुल रहा, ए प्लस बी प्लस सी, 4 + 5 -15, 4 + 5 -15 हो रहा ना, इसीलिए अब ये क्या करेगा, अब ये -6 लीटर पर आवर से खाली करना शुरू कर देगा, -6 लीटर पर आवर से खाली करना शुरू कर दिया इसने। अब देखिए हमारे पास कितना था, इसने खाली करना तो शुरू कर दिया, पर इसमें कैपेसिटी कितनी थी पहले, -6 के रेट से खाली करेगा, -6 के रेट से, क्योंकि 4 और 5 भी तो खुले हुए हैं ऊपर से, वो अपोज कर रहे हैं ना इसको, पानी बाहर फेंकने से, वो लोग अपोज कर रहे हैं क्योंकि वो खुले हुए हैं, वो पानी अंदर फेंक रहे हैं, 9 के उससे ये -15 से बाहर फेंक रहा है। तो ऑब्वियस सी कॉमन सेंस है कि ये टैंक खाली होगा -6 की रेशो से। अब कितनी देर में खाली हो जाएगा, अगर ये ए प्लस बी प्लस सी भी खुले हुए हैं, देखिए यही हुआ 4 + 9 + 9, 4 + 9 + 9 हमारा हो गया 22 लीटर पानी भर गया भाई, 11 बजे तक 22 लीटर पानी भर गया। उसके बाद इसने 6 की उससे, ये देखिए लीटर, ये लीटर पर आर, ये आर ऊपर गया, 22/6 आर, ये हमारा हो गया 11/3 आर, ये हमारा हो गया 323 आर, ये हमारा हो गया 3 आर 40 मिनट। आई होप सभी को समझ आ गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन तो पता ही है आप सभी को कैसे निकालते हैं। 3 को डिवाइड कर दिया, 3 हमारा वो आ गया, ये 2 रिमाइंडर बचा था, बस 3 क्वेश्चन आ गया, ये डिवीजर होता, ये रिमाइंडर होता। और इसको ये मैंने, अब कई लोग पूछेंगे कि भाई ये 3/2 आवर्स को मैंने 3 आवर और 40 मिनट क्या लिखा, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 20 तो 3 आवर 40 मिनट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। आईबी में तो खासकर दिख ही जाएंगे, एफकेट में भी क्या पता दिख जाए, क्योंकि अब एफकेट थोड़ा लेवल अपना बढ़ा रहा है। तो चलिए, ये काफी मतलब जो मैंने आज कराई ये सिर्फ एफकेट के लिए नहीं है, ये आईबी के लिए भी है, ये सीडीएस के लिए भी है। तो ये आज अच्छे क्वेश्चंस लाए गए हैं, मतलब पिछले वीडियोस में भी अच्छे क्वेश्चन थे, आप चेक कर लीजिए, आईबी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, अ मंकी इज क्लाइंब्ड अ ग्रीस्ड बैम्बू पोल ट्राइंग टू रीच एट द टॉप। एक मंकी है भाई, एक मंकी है, वो हमारा कितने मीटर है, 30 फीट, 30 फीट हाई है इसकी लेंथ। अच्छा, मंकी क्लाइम्स एट द पोल एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 फीट एवरी मंथ, ये एवरी मिनट, सॉरी 5 फीट पर मिनट की स्पीड से ऊपर चढ़ रहा, मतलब 5 फीट 1 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। बट नेक्स्ट मिनट, अगले ही मिनट वो 2 फीट, सॉरी अगले ही मिनट वो 2 फीट नीचे आ जा रहा है। अगले ही मिनट में, अगले ही मिनट में वो 2 फीट नीचे आ जा रहा है, 2 फीट नीचे आ जा रहा है। इफ द बैम्बू पोल इज 30 फीट हाई, हाउ लॉन्ग वुड द मंकी टेक टू रीच द टॉप। अब देखिए मेरी बात, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए, अगर ये ऊपर चढ़ रहा है तो मैं प्लस लिख दूं, ये नीचे गिर रहा है मतलब पानी बाहर निकल रहा है, एक में वो हो रहा, मतलब पानी भर रहा, पानी बाहर निकल रहा, पानी भरने के लिए प्लस, और पानी और जितने के लिए पानी निकल रहा माइनस। जैसे कि हमने पिछली वाली उसमें किया, पिछले वाले क्वेश्चंस में किया, पानी अप, ये मतलब ऊपर चढ़ रहा अप, नीचे नीचे स्लाइड डाउन हो रहा -2 के रेट से। ठीक है, ये देखिए 5 फीट एवरी मिनट, बट द नेक्स्ट मिनट इट स्लाइड्स डाउन बाय 2 फीट। ओके, तो अब अगर मैं इसको थोड़ा प्लस कर दूं, प्लस कर दिया, चलो प्लस कर दिया, मैं आपको तरीका बता रहा कैसे करना है। ये क्या 3 फीट होगा, ये 3 फीट ही तो चढ़ेगा हमारा, 2 मिनट में ये 3 फीट चढ़ रहा है। अब अगर मैं, चलिए अब ये नेक्स्ट 2 मिनट्स में कितने, 4 मिनट में ये 6 फीट चढ़ा होगा। ठीक है, 6 मिनट में आपको ये समझा रहा, वैसे मैं आपको बताता ये कैसे करना होता है। 9 फीट, ठीक है, हर 2 मिनट में 3-3 फीट चढ़ रहा अपना बंदा, बंदर, सॉरी बंदा नहीं बंदर। तो अब देखते हैं 8 कितने में, 16 मिनट पे देखते हैं क्या होता है। 16 मिनट पे क्या होता है, 16 मिनट पे कितने हो गए इसके, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 8 से कर दिया, 24 फीट पे बंदर चढ़ गया अपना। अब नेक्स्ट 2 मिनट में क्या होता भाई, 27 फीट, 18 मिनट में अपना बंदर भाई तैयार हो गया। अब फंसेगे कहां पे तुम फंसोगे, मैं बताता हूं तुम लोग कहां फंस जाओगे। ऑप्शन में दिया होगा 20 मिनट, 19 मिनट, और एक होगा एग्जैक्ट आंसर जो कि मैं अभी निकाल लूंगा जो कि होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कर देंगे या ये कर देंगे, कोई वो एग्जैक्ट आंसर ऐसा होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इनमें ही फंस जाएंगे कि भाई एक मंकी को अगर 3 फीट, मैं तुम लोगों को डाउट क्लियर करता हूं, 3 फीट 2 मिनट में 3 फीट चढ़ रहा, तो कब कई लोग बोलेंगे 30 मिनट में भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 मिनट चढ़ में 20 मिनट में चढ़ गया, तो इसमें क्या दिक्कत है, 20 मिनट में ही तो चढ़ेगा। मैंने अभी यही बताया ना कि आपको 3 फीट से, तो
हो सकता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे ही करें, यही करें, यही गलती करें, पर हमें ये गलती नहीं करनी है, नहीं करनी है। अब मैं आपको बताता कि हो क्या रहा है एग्जैक्ट। अब मंकी चढ़ तो गया, अब क्या होगा? अब मंकी 5 फीट की चढ़ेगा। 1 मिनट जरा इरेज करने दीजिए, ये इरेज कर देता हूं। हम्म, हाँ, आ जाइए आ जाइए। कहां पे? 27 फीट 18 मिनट। हाँ, अब देखिए क्या होगा। मंकी मेरे को बताइए, उसको सिर्फ 3 फीट कवर करना है, तो वो क्या ऐसे करेगा? मंकी 5 फीट ऊपर चढ़ जाएगा। पहले पहले 5 फीट गया, 32 फीट पे चला गया, ये 32 फीट पे चला गया, फिर 2 2 मीटर स्लाइड कर गया, 2 फीट मतलब स्लाइड कर गया। क्या ऐसे करेगा मंकी कि 30 30 फीट की तुम्हारी ये है, 30 फीट की, तो इससे अब तुम 27 पर हो। अब यही बोला ना कि 5 फीट ऊपर चढ़ेगा, तो 5 फीट क्या 32 फीट पे चढ़ जाएगा। 32 फीट तो है ही नहीं, क्या 32 फीट पे चढ़ के फिर 3 फीट ड्रॉप मारेगा, फिर 30 पे आएगा। नहीं सॉरी, 2 फीट ड्रॉप मारेगा फिर 30 पे आएगा। क्या ऐसे करेगा मंकी? ये चीज तो है ही नहीं। जो 2 फीट आप एक्स्ट्रा ले रहे हो ये तो है ही नहीं। उसे तो सिर्फ ये 3 फीट कवर करने हैं, और 3 फीट कवर करने हैं। अगर उसे 5 फीट कवर करने में 1 मिनट लग रहा है, तो अब मेरे को बताइए कि उसको 1 मिनट, उसको क्या हमारा ये 1 फीट इतने में, तो 3 फीट कितने में? 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 3/5 ऑफ मिनट लगेगा। अब 3/5 ऑफ मिनट कितना? इसको उसमें कर लो, सेकंड्स में कर लो। 3/5 इंटू 60, ये हो गया 12। क्या 36 सेकेंड्स नहीं लगेंगे? तो इसको हमने क्या निकाला कि 30 फीट करने में 18 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स लग गए। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा अच्छे से। अगर ये समझ आपको आ गया ना, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें क्या हो रहा है, 90 मीटर का एक टावर ही आपके लिए होमवर्क है। आपको कहां पे सबमिट सबमिट नहीं करना है, जस्ट कमेंट में लिख देना। इसका मतलब एक सोल्यूशन लिख देना कमेंट में। जो जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं वो जस्ट लिख देना इसका कमेंट में। ये सिर्फ आपके लिए एक नॉर्मल सा होमवर्क है आपका। इससे नॉलेज चेक हो जाएगी कि मेरे को भी पता लग जाएगा कि कितने लोगों को समझ आया, कितने लोगों को नहीं। तो अब देखिए, एक मंकी है, 2 मीटर ऊपर चढ़ा 1 मिनट में, अगले मिनट में 1 मीटर डाउन हो गया, माइनस प्लस। नाइन्टी मीटर का टोटल टावर किया है वो है। अगर नहीं हुआ ना, अगर ये किसी ने नहीं किया, तो मैं अगली वीडियोस में भी करवा दूंगा ये वाला। आप टेंशन मत लीजिए, ये भी मतलब इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। है तो सिंपल ही भाई, सीधा मेरे को दिख रहा आंसर क्या होगा, सीधा मैं दिख रहा। बट आप सभी को ये करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब समझा दूं क्या फिर से है? चलो एक बार फिर से समझा दें। अच्छा, अब देखिए, मैंने यहां तक देखिए 3 फीट, इन दोनों को वो कर दिया, इक्वेशन बना ली कि ये दोनों प्लस हो गए, ये 2 मिनट हो गया, ये 3 फीट हो गया।
अब ये 3 फीट हो गया क्योंकि ये माइनस में है, क्योंकि स्लाइड डाउन भी तो होगा, तो मैंने एक ऐसी इक्वेशन बना ली कि 3 फीट 2 मिनट्स, 2 मिनट में 3 फीट वो बढ़ रहा है आगे। तो अगले 2 मिनट में क्या होगा, 4 मिनट में क्या हो गया, अगले 2 मिनट में, अगले 3 मिनट में क्या हो गया, 6 मिनट और 9 फीट। तो मैंने एक अंदाजा लगाया, मैं सबसे क्लोज वैल्यू पे चला गया, 30 फीट था, मैं सबसे क्लोज वैल्यू में पहुंच गया, मैं 24 में जाने को कितना टाइम लग जाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी 8 से कर दिया, यहां भी 8 से कर दी, यही तो है ये 24 फीट। अब मैं 2 मिनट और आगे बढ़ गया, 2 मिनट में ये 3 फीट और कर गया होगा, ये 2 मिनट भी बढ़ गए होंगे, तो ये आ गया 27 फीट, ये 18 मिनट। अब देखिए अब क्या होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, छोटा लिखता है इस बार, 27 फीट 18 मिनट्स। अब देखिए यहां पे शुरू में ही कई मतलब लोग, कई स्टूडेंट्स सीधा ही आंसर टिक कर देते हैं कि भाई सीधा ही 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 10 से कर दिया। आधे लोगों ने यही किया होगा, आधे क्या, मोस्ट ऑफ द भाई। तो ये 30 फीट चढ़ गया, ये 20 मिनट में चढ़ जाएंगे, हम इतना क्यों कर रहे हैं, ये इतनी इक्वेशंस ये इतना क्यों समझ रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए 27 फीट, अब मेरे को बताइए मंकी 5 फीट चढ़ेगा, फिर -2 फीट आएगा क्या, 30 फीट का तो आपका यही है, 30 फीट क्या है, उसको तो सिर्फ 3 फीट चढ़नी है, सिर्फ 3 फीट, 3 फीट चढ़नी ही है। तो अब ये 27 पे है, क्या ये पहले 32 जाएगा, 27 + 5 32 ही तो होते, क्या ये 32 फीट जाएगा, फिर 2 फीट ड्रॉप मारेगा, फिर 30 जाएगा, 30 फीट की तो ये है, 30 फीट की तो है, तो 32 कैसे जाएगा, आप सोचिए कैसे जाएगा ये 32, नहीं होगा, उसको सिर्फ 3 फीट चढ़ने हैं। 5 फीट वो अगर 1 मिनट में चढ़ेगा, 5 फीट अगर वो 1 मिनट में चढ़ेगा, तो 1 फीट वो कितने में चढ़ रहा, 12 सेकंड में। तो 3 फीट कितने में चढ़ रहा भाई, 36 सेकंड्स में। तो 18 मिनट्स एंड 36 सेकंड्स इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, जिसको नहीं होगी क्लैरिटी वो मेरे को मतलब टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं उसको फिर से दोबारा समझा दूंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये वाला भी कर लेना। चलो फिर, थैंक यू।